ने मुत्तकी बनाने के लिए हमें नमाज का हुक्म दिया, हमें हज और ज़कात का हुक्म दिया। जितने भी आमाल मफरूजा है, छोटे बड़े जितने भी आमाल हो सकते हैं जन्नत में जाने के लिए, जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, उन तमाम आमाल का निचोड़, खुलासा सिर्फ ये है कि आप मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला आपको मुत्तकी बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है मुत्तकी? उसके भी वजह है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि तकवा क्या होता है, हम मुत्तकी कैसे बने। हम तो वो लोग हैं कि हालत रोजा में भी कभी मुत्तकी नहीं बन पाते। ये तकवा जो लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, वक़ा यकी अरबी लफ्ज है, जिसके माना आते हैं बचना। इसी से बना है तकवा। हर तरह के गुनाहों से बचना, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से बचना, यह तकवा है। गुनाहों से आप बचते हैं। हो सकता है आप गुनाहों से बच रहे लेकिन अल्लाह का डर ना हो। आप कई बुराई कर सकते थे इस समाज में और नहीं करते हैं, उसके असबाब व इल्ल होते। कभी तो हम इसलिए नहीं करते इस गुनाह को कि समाज हमारा क्या कहेगा, यानी समाज के डर से हम गुनाह को छोड़ देते हैं। हम सूद ले सकते थे, नहीं लेते हैं कि ये बात अगर आम हो गई तो समाज में हमको लोग गिरी हुई निगाह से देखेंगे। आप गुनाह से तो बचे, लेकिन इसमें नेकी नहीं मिलेगी। ये डर, ये खौफ, गुनाह से बचने का जो आपके अंदर आया, वो लोक लाज के डर से, अल्लाह का डर नहीं। आप शराब से बच सकते हैं इसलिए भी कि लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारा मकाम गिर जाएगा, नेकी नहीं है। हाँ, गुनाह से बच गए आप, लेकिन अगर इसी गुनाह से आप इसलिए बचते हैं कि मेरा रब नाराज हो, तो ये तकवा है। अल्लाह ताला इस पर नेकी देता। आप जिना कर सकते थे मगर इस डर से नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है। ये तकवा। अल्लाह के डर से गुनाहों पे कुदरत के बावजूद गुनाहों से खुद को बचा लेना, ये तकवा कहलाता है। और यही चीज दरअसल अल्लाह ताला पैदा करना चाहता है कि मोमिन हर तरह के गुनाहों से बचे। मेरी अल्लाह से आप चाह रहा है कि ये मेरे रसूल या मेरी इत्तबा फरमा बरदारी करे और इस सिलसिले में हर तरह के गुनाह से बचे। ये अल्लाह चाहता है कि ये तकवा आपके अंदर आ जाए। और ये तकवा रोजे से हासिल होता है, बड़े पैमाने पर। नमाज से भी हासिल होता है, ज़कात से भी हासिल होता है, हज से भी हासिल होता है। चुनांचे जितने भी अमाल है, सबके गर्जो गायत लास्ट में निचोड़ अल्लाह ने यही बयान फरमाया कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा की आदत पड़ जाए। आप वादा करो तो उसे पूरा करो, ये तकवा है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही है, आपके पास अमानत रखी जाए, आप उसमें खयानत ना करो, ये तकवा है अल्लाह के डर से। आप सच बोलो, ये तकवा है। मैंने 3 आयतें जो आपके सामने में पढ़ी है। सबसे पहले जो आम तौर से आप सुनते होंगे खुतबा निकाह में, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, वैसे डरो जैसे डरना चाहिए। सोचो आप सीसीटीवी कैमरे के सामने हो, आप कोई मुजरिमाना हरकत कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है,
आप हर तरह के जराइम से बचते हो क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे के सामने हो। हुकूमत जब चाहेगी निकाल के देख लेगी आपके खिलाफ। क्या ऐसे हम नहीं महसूस कर सकते? हम जब ईमान रखते हैं कि अल्लाह अलीम है, बसीर है, वो देख रहा है हमें, वो जान रहा है वो हमारे दिलों की हरकत को भी जान रहा है, और फिर कितनी जुर्रत की बात होती है ये सब पर ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए अब गीबत भी कर लेते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, हर तरह की बुराइयां भी कर डालते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करते रहते हैं। क्या आपको महसूस नहीं होता कि आप अल्लाह के राडार के सामने हो? आप भी तो रिकॉर्ड हो रहे हो। जब आपका ईमान है कि अल्लाह हर हाल में आपको देख रहा है, हर हाल में आपको जान रहा है, आप बंद कमरे में भी अगर कोई बुराई करो दुनिया से छुप जाएगी, लोग नहीं जानेंगे, लेकिन अल्लाह के राडार से बाहर। आप अपने बीवी बच्चों से उम्मीद रखते हो कि वो आपके साथ वफा करे, आपकी बात माने, आपकी फरमाबरदारी करे, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका बच्चा भी सोचे, उसके खिलाफ वो सोचे भी नहीं। आप ये उम्मीद रखते हो अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने मातहत लोगों से। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उनकी किफालत करते हो, आप उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करते हो, इसीलिए ना। आपका यही तो एहसान है कि आपके मातहत आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, आप उनको खिलाते हो, पिलाते हो, तो उम्मीद भी आपकी यही रहती है कि ये हमारी तरह सोचे, हमारी तरह चले, मैं जो कहूं वो ये करे। उसके खिलाफ अगर कोई बच्चा आपका करता है तो आप जो चाहते हैं उसको करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, जायदाद से महरूम कर देते हैं। सोचिए आप, वो रब जिसने हमारे लिए जमीन बनाई, जिसने हमारे लिए आसमान बनाया, जो हमारे लिए रात और दिन को लाता है, जो हमारे लिए बारिश बरसाता है, जिसने तरह तरह की फसलें उगाई बारिश से, अनवा अक़साम की नेमतें पैदा कर दी हमारे और आपके लिए, जिंदगी दी आपको, सेहत दी आपको, बीवी बच्चे दिए, रोजी दी, हर तरह की नेमतों से नवाजा। क्या वो इस बात की उम्मीद आपसे नहीं रखेगा कि आप उसकी बातों को माने? क्या वो इस बात का हुक्म नहीं देगा मेरे रसूल की इत्तबा करो, मेरी मानो? जिन कामों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया, अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये काम नहीं करना है, क्या वो इसकी उम्मीद न रखे आपसे कि आप इस काम को ना करो? यही तो तकवा है। तकवा का मतलब यही है कि अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारो। आप इस दुनिया में जी रहे हो, गुनाह के हजार मौके हैं, हम ऐसे माहौल में हैं जहां कदम कदम पे बुराई है और हर जगह आपको बचना पड़ेगा। यही आजमाइश है, यही तकवा है। और ऐसे में आप करके दिखा दे, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर ले, तो ये तकवा है। और यही मकसद रोजे का, रोजा से यही हासिल होता और घाटा की बात नहीं। तकवा इख्तियार करने में कोई घाटा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मय्यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह के खातिर जिएगा, मरेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा रहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए नई नई राहें खोलेगा इस दुनिया की जिंदगी में। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सुन लीजिए आप लोग बिजनेसमैन है, फायदा अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें उन जगहों से रोजी पहुंचाएंगे जो तुम सोच नहीं सकते। तकवा तो इख्तियार करके देखिए आप। तकवा का दुनियावी फायदा बता रहा हूं मैं, आखिरत फायदा नहीं। आखिरत के फायदा क्या है तकवा से, वो तो कुरान भरा पड़ा है। दुनिया का फायदा तकवा इख्तियार करने में, जहां सारे रास्ते बंद नजर आएंगे, अल्लाह ताला वहां आपके लिए नई राह खोल देगा। मुश्किलात में भी नई नई राहें खुलेंगी, ये अल्लाह का वादा है। आप तकवा इख्तियार करके देखिए। यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगहों से वो आपको रोजी पहुंचा देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप भूखे प्यासे हो, जंगल में हो, रोजी पहुंच जाएगी आपके पास। शर्त यह है कि तकवा हो आपके पास। मिसालें देख लीजिए, सहाबा किराम मुहाजिरीन जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए, खाली हाथ आए थे,
कोई जायदाद लेके नहीं चले थे, वहां से जान बचा के छुप छुपा के निकल के 8-8 दिन 9-9 दिन 10-10 दिन पैदल चल के पहुंचे थे मक्का से मदीना, खाली हाथ, फाके पे फाके पड़ रहे थे। उनके पास कोई खाना नहीं था, 3-3 4-4 रोज के फाके हो जाते थे। 70-70 सहाबा भूखे प्यासे एक साहिबान के नीचे बैठे इल्म दीन हासिल करते थे रसूल से। उनमें से कोई एक चला जाता, कमा के ले आता, सारे लोग उसी को मिल बांट के पानी पी लेते। ऐसे हालात अल्लाह के रसूल के जमाने में। शुरू के अदवार में हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है कि एक साइल औरत, भीख मांगने वाली औरत 2 बच्चियों के साथ आई अल्लाह के रसूल से मांगने के लिए। अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा से कहा, देखो घर में कुछ हो तो इनको दो। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूरे घर की तलाशी ली, एक खजूर मिल गया, एक खजूर मिल गया, और मैंने लाके वही खजूर उसकी मां को दे दिया। मां ने खजूर के 2 टुकड़े किए, एक इस बच्ची को दिया, एक इस बच्ची को दिए, आधा टुकड़ा, खुद कुछ नहीं खाया। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी गुर्बत है घर में, कितनी गुर्बत है घर में। और ये हाल आम सहाबा का भी था, आम मुहाजिरीन का था, लेकिन तकवा इख्तियार किए हुए तो अल्लाह की फर्मा बरदारी में लाखों की जायदाद छोड़ दिया था, मकान छोड़ दिया मक्के में, कारोबार छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल के एक हुक्म पर सब मदीना आ गए, जमा हो गए, तकवा इख्तियार किए हुए रहे, मुस्तकिल रहे, कभी घबराए भी नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी के वो दरवाजे खोले, वो दरवाजे खोल दिए उनके ऊपर। एक रवायत आती है, सहाबा के बाद के दौर की बात है, कि किसी ने मजाकन समाज में उड़ा दिया कि आज फला साहब के घर पे सब लोगों की इफ्तार की दावत है, और उनको खबर भी नहीं, जिनके बारे में उड़ा दिया कि इनके यहां इफ्तार है। और तफरीहन कहिए, मजाकन कहिए, समाज में उड़ा दिया कि सब लोगों की आज दावत है। इफ्तार के टाइम सारे लोग पहुंच गए, सबने आके सलाम किया, हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुसाफा, कैसे तशरीफ लानो, बैठिए, आइए। अरे आपसे ही दावत दी थी आपने, अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया, बताइए। सबको बिठाते चले गए, खादिमों से कहा जितना कुछ भी है तैयार करो फटाफट, अभी टाइम है, तैयार करो, खिलाओ, इफ्तार कराओ। बताते हैं, रवायतों में आता कि 4000 लोगों ने इफ्तार किया, भरपेट सबने खाया। और फिर उन्होंने जाकर के अपने खादिमों से पूछा कि जिस तरह से आज हमने इफ्तार कराया है, ऐसा इफ्तार कितने दिन करा सकते हैं हम? कहा कि हुजूर इतना तो है अपने पास कि 6 महीने भी खिला सकते हैं इस तरह से। कहा तो फिर ऐलान कर दो, आज के बाद सबका इफ्तार यही होगा। आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता, सोच नहीं सकता। हजरत अबू तलहा मक्का से मदीना है, खाली आता है, और थोड़ा सा खजूर, पनीर, थोड़ा सा घी लेके मार्केट में बैठ गए, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपना 1/3 माल अल्लाह की राह में सदका किया। उस 1/3 माल की कीमत आज अरबों में है। उनका जो आता है ना, इतने करोड़ दीनार उन्होंने 1/3 माल जो अल्लाह की राह में खर्च किया, मरते वक्त सदका कर दिया, सदका जारिया, उसकी कीमत आज अरबों में हो जाती है। जीरो से उठे और अरबों खरबों के मालिक हो गए। ये क्या था? तकवा का नतीजा था, सिर्फ तकवा का नतीजा था। अल्लाह राहें खोल देगा आपके लिए। आप मुश्किलात और मुसीबत में भी, 2 सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, बड़े मशहूर सहाबी हुज़ैफा बिन यमान, अल्लाह के रसूल की बातों के अमानतदार, राजदार। एक और सहाबी है हजरत अबू हुसैन। ये दोनों जंगे बद्र में शिरकत के लिए जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ जा चुके थे, ये दोनों पीछे रह गए थे। अब देखिए, ये दोनों सहाबा जंगे बद्र में शिरकत के लिए चले जा रहे हैं, मुशरिकीन से मुकाबला। रास्ते में इनकी मुलाकात मुशरिकीन की एक छोटी सी
फौज की टुकड़ी से हो गई, मुशरिकीन ने घेर लिया। अच्छा ये दो मुसलमान जंग में जा रहे हैं हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, पकड़ो इसको मारो। दो मुसलमान, दो सहाबी मदीना से चले जंग बद्र में शिरकत के लिए, रास्ते में मुशरिकीन मक्का के काफिले ने घेर लिया और जान से मारने की दर पे हो गए। और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने छोड़ा, इस शर्त पर कि तुम छोड़ सकता हो तुमको, अगर शर्त यह है मेरी कि जंग बद्र में तुम शिरकत न करने का वादा करो कि हम उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इन दोनों ने जान बचाने के लिए वादा कर लिया, ठीक है हम जंग बद्र में शिरकत नहीं करेंगे, माफ कर दो, हमें छोड़ दिया, जान बच गई, मुशरिकीन चले गए। अब ये दोनों लोग रास्ता बदल करके आखिरकार बद्र में पहुंच गया और अल्लाह के रसूल के पास। भाई दिली हमदर्दी थी मुसलमानों से, अल्लाह के रसूल से, जाना तो था लेकिन वहां जान भी बचाना था। वादा कर लिया कि ठीक है हम जंग बद्र में हिस्सा नहीं लेंगे, तो हमें जान बख्श दो। दोनों चले गए बच बचा के अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल से अर्ज किया सलाम दुआ के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे मुशरिकीन मक्का ने हमें घेर लिया था और हमारे जान के दर पे आ गए थे और हमसे वादा लिया कि तुम शिरकत नहीं करोगे। मैंने वादा कर लिया मगर फिर जान बचा के अल्लाह के रसूल में वापस आ गया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने वादा कर लिया है उनसे? कहा जी वादा कर लिया। कहा तो फिर ऐसा है तुम दोनों चले जाओ यहां से, अल्लाह हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करेगा, तुम अपने वादे को निभाओ। सोच सकते हैं कितना नाजुक वक्त है। एक एक आदमी की कितनी अहमियत थी जंग बद्र में। 300 की तादाद थी मुसलमानों की, 1000 से मुकाबला था, मुसल्ला फौज से, ताकतवर फौज से जो हथियार से मुसल्ला थे, जिनके पास रंग बिरंग के हथियार थे। यहां मुसलमान खाली हाथ निकले थे, बहुत सौ के पास तलवारें नहीं थी। ऐसे वक्त में एक एक फौजी की क्या अहमियत हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? तुम अपना वादा पूरा करो, ये ज्यादा अहम है, अल्लाह हमारी मदद करेगा, रास्ते निकालेगा। मैं यत्तकिल्लाह, जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? यजअल लहू मखरजा, उसके लिए रास्ते अल्लाह बनाता है। आप सोच सोच के अपना रास्ता बनाते रहते हो ना, अल्लाह ताला दिमाग में वो बात डालेगा, वो रास्ता आपके लिए हमवार करेगा आपकी तकवा की वजह से कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां तंग हाली होगी आप बचो गुनाहों से, सही तौलो, सही नापो, सही दो, सही लो। देखो फिर आपके लिए अल्लाह ताला कैसे कैसे रास्ते निकालता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ये वो 3 आयतें जो पढ़ी जाती है आपके सामने में निकाह के खुतबे में, और अल्लाह के रसूल जब भी कभी कोई खिताब करते, चाहे वो जंग का मौका हो, निकाह का मौका हो, जिस मौके पर ये 3 आयतें जरूर पढ़ते थे। इन 3 आयतों पर आप ध्यान दीजिए, तकवा की अहमियत समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐसे डरो रब से जैसे डरने का हक है। ये सोच के डरो रब तुम्हें देख रहा है, वो एक एक चीज पे कादिर है, उस दुनिया में इतनी नेमतें वो दे सकता है तो छीन भी सकता है, वो जन्नत दे सकता है तो तुम्हें जहन्नम में डाल भी सकता है। वो इतना सुपर पावर है, इतना ताकतवर है कि तुम्हारी एक मामूली हरकत के बुनियाद पर वो तुम्हें जहन्नम में भी डाल सकता है और तुम्हारी मामूली नेकी से तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकता है। ऐसे जियो, रब के सामने जियो, राडार के सामने जियो, हर बात के लिए जवाबदेही का जज्बा रखो अपने अंदर। मैं यत्तकिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार मुसलमान ही मरना, यानी ईमान पर कायम रहना हर हाल में, हालात जैसे भी हो। तुम्हें जिंदा जला दिया जाए या तुम्हारे को मौत की धमकी दे दी जाए, मगर मोमिन बन के ही मरना, ये कम से कम दर्जे का तकवा। कम से कम दर्जे का तकवा यह है कि आदमी हर तरह के शिर्क और कुफ्र से बचे और अल्लाह पर ईमान रखे। दूसरी आयत में क्या बात कही गई? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा,
ऐ लोगों, सारी दुनिया के लोगों को मुखातब है यहां, इसमें सिर्फ ईमान वाले नहीं, गैर ईमान वालों को भी अल्लाह ने मुखातब किया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों उस रब से डरो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, और फिर आदम को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, और फिर तुम्हारे जरिए उसने बहुत सारे मर्द औरत को पैदा किया। वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरा, एक नफ्स से सारी कायनात को पैदा किया आदम और हव्वा से। मतलब ये कि आपके हुकूक सिर्फ अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि समाज के साथ आपके हुकूक मुंसलिक है। आप पर आपके पड़ोसी का हक है, और आपका भी हक आपके पड़ोसी पर है। हर मोमिन का हक मोमिन पर है कि वो उसकी खैर खाही करे, अच्छा मशवरा दे, उसके साथ अच्छा सलूक करे। हर मोमिन का मोमिन पर हक है, और हर मोमिन इसका ख्याल रखे। इज्तिमाई मुआशरती अखलाक जो हमारा होना चाहिए, इसमें तकवा का हुक्म अल्लाह दे रहा। पहली आयत में इनफिरादी जिंदगी का तकवा बताया गया, दूसरी आयत में आपके इज्तिमाई और एक मुआशरती अखलाक का हुक्म दिया गया। जिसने एक जान से सारी जान को पैदा किया, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि बस हमने पैदा ही नहीं कर दिया, वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस रब से जो तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा तुम्हारे रिश्तों के बारे में कि तुमने ये रिश्ते निभाए कि नहीं निभाए। शौहर हो तो बीवी से शौहर बीवी वाला रिश्ता निभाओ, बाप हो तो बेटा वाला बाप वाला रिश्ता निभाओ, और भाई हो तो भाई बहन का रिश्ता भी निभाओ। और जो भी हो रिश्ते आपस में जैसे भी होते हैं, करीब के और दूर के, उसको निगाह में रखो, उसको निभाओ। आपके रिश्तेदार अगर तुम तकलीफ में है तो उनकी परेशानी दूर करना आप पर फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जिस्म से हो, जैसे भी हो, उनके दुख सुख में आपको शरीक रहना है और अल्लाह को आपको जवाब देना है। इसमें अगर आपने गड़बड़ी की, बोल चाल बंद कर ली, मुंह फुला के बैठ गए, बात ही बंद कर दी, तो पहले मुजरिम तो आप ही हो जाओगे। जो आज हमारे मुआशरे में आम है, यह हमारे मुआशरे में आज आम है कि भाई भाई से बात नहीं करता और समझता है मैं फिरौन हूं अपने वक्त का। दूसरा भाई समझता है मैं भी फिरौन हूं, मैं काहे को बात करूंगा। कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे जिसने पैदा किया, जो रोजी दे रहा है आपको? इसको निभाना है। मोमिन मोमिन से बात बंद नहीं कर सकता है 3 दिन से ज्यादा। तो आपको समझना चाहिए कि तकवा का मतलब अल्लाह के अहकाम की फरमा बरदारी है, और गुनाहों से बचना भी है तो अल्लाह के डर से बचना। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि तुम अपनी बीवी के मुंह में रोटी का जो नेवारा डालते हो वो भी इबादत है, और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हो वो भी इबादत है, अल्लाह उस पर भी नेकी देता। साहबों को बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के रसूल इसमें भी नेकी? कहा कि हाँ, सोचो अगर यही तुम गुनाह करते किसी अजनबी औरत के साथ तो अल्लाह ताला तुम्हें गुनाह देता कि नहीं था, अज़ाब में तुम जाते कि जाते जहन्नम में? कहा या अल्लाह, तो कहा उस गुनाह से बचने के लिए तुमने ये किया। तो गुनाह से बचने का जज्बा अल्लाह के डर से हो, समाज से नहीं। तो आप तन्हाई में भी गुनाहों से बचेंगे इस डर से कि आपका रब आपको देख रहा है। ये तकवा है और इस पर बेशुमार नेकी मिलती है। आप झूठ बोल सकते थे, आपने नहीं बोला, अल्लाह के डर से अल्लाह उसको भी इबादत को शुमार करता है, उस पर नेकी देता है। लेकिन अगर यही डर सिर्फ समाज का है, अल्लाह का नहीं है, तो फिर उसमें कोई नेकी नहीं है बल्कि और गुनाह हो जाएगा, क्योंकि रियाकारी हो गई है। तो तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, बताया गया। पूरे रमजान का फायदा, रोजे का फायदा यह है कि आप मुत्तकी बनो। हम देखते हैं हमारे समाज का माहौल क्या। हम लोग रमजान के दिनों में खाना तो बंद कर देते हैं, पीना बंद कर देते हैं, शहवतों से दूर हो जाते हैं, मगर बाकी जो गुनाह हमारे आम दिनों में हो रहे थे, एक दूसरे का दिल तोड़ देना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे की गीबत और चुगली, सियासत, जो माहौल बाकी दिनों में हमारे थे वो आज भी चल रहा है।
तो इससे मेरे भाइयों तकवा पैदा नहीं होगा। अल्लाह ने जो इबादतें फर्ज की हमारे आपके ऊपर, उन इबादतों का हासिल यह है कि तकवा की एक मुस्तकिल आदत आपके अंदर पड़ जाए, एक ऐसी आदत आपके अंदर पड़ जाए कि आपकी फितरत बन जाए वो आदत। आप झूठ बोलना चाहे बोल ना सके, आप वादा तोड़ना चाहे मगर तोड़ ना सके अल्लाह के डर से, आप किसी गुनाह को करना चाहे मगर आपका दिल करने न दे महज अल्लाह के डर से। ये आपकी आदतें मुस्तमिर्रा बननी चाहिए, हमेशगी की आदत बननी चाहिए, बलफ्ज़ दीगर आपकी फितरत बन जानी चाहिए। यह है मकसद रोजे का, यही मकसद नमाज का, यही मकसद हज व ज़कात का। छोटे बड़े अमाल जो कुछ भी है हमारे और आपके ऊपर फर्ज की शक्ल में, वाजिब की शक्ल में, सुन्नतों की शक्ल में, इन तमाम का हासिल और खुलासा यह है कि तकवा की आदत पड़ जाए। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं और रब के एहसानात हमारे ऊपर है, सब पर एहसानात है, मगर हम उनको समझते हैं और हमें उनको उन जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी पर ईमान रखते हैं कि हम मर गए, सड़ गए, खत्म हो गए, काफिरों की तरह हम नहीं है, बल्कि हमारा ईमान है कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी होगी जहां पर हमें इस दुनिया में किए गए आमाल का बदला मिलेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, तकवा के 3 दर्जात होते हैं, मुत्तकी बनने के 3 दर्जात होते हैं। कम से कम दर्जा, कम से कम दर्जे का मुत्तकी वो होता है जो गुनाह, जो अकबरुल कबायर जो गुनाह है, सारे गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो कौन सा है? शिर्क, कुफ्र। इससे बच जाए, हमेशा अपने आप को शिर्क और शिरकी आमाल से बचा के रखे। तो जो आदमी शिर्क से बचा रहेगा वो कम से कम दर्जे का मुत्तकी होगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अय्यु ज़ंबे अकबर, सबसे बड़ा गुनाह कौन कौन सा है, क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंत तदउ लिल्लाहि निद्दा व हुवा खलक़का, कि तुम अल्लाह का शरीक किसी को ठहरा दो जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से अगर आप बचे रहते हैं तो मामूली दर्जे का मुत्तकी होते हैं, जहन्नम से आप बच जाएंगे, दाखिल होंगे, निकाल लिए जाएंगे। अब दूसरा दर्जा आता है तकवा का, इससे ऊंचा, हर तरह के गुनाह कबायर से खुद को बचा लेना। जो गुनाह कबायर है, शिर्क के बाद माँ बाप की नाफरमानी, जिना, सूद, शराब, झूठ, गीबत, तोहमत, खयानत, डकैती, चोरी, ये जो गुनाह कबायर हैं जिनको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने बाइनेम गिराया और जिसपे सजा मुतय्यन की अल्लाह के रसूल ने, या अल्लाह की तरफ से धमकी मिली अजाब की, ये सारे गुनाह कबायर हैं। अगर आप अगर आप शिर्क के साथ साथ तमाम किस्म के गुनाह कबायर से खुद को बचा लेते हैं अल्लाह के डर से, तो आपकी तरक्की होती है और तकवा के दूसरे मंजिल पर आप आते हैं, सेकंड दर्जे के आप मुत्तकी बन जाते हैं। और अगर अपनी जिंदगी में आप अल्लाह की फरमाबरदारी का ख्याल रखते हैं, रसूल के इताअत का जज्बा रखते हैं और हर छोटे बड़े गुनाह से बचते हैं, कबायर के साथ साथ छोटे गुनाहों से भी अगर आप बच जाते हैं, बचने का जज्बा रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर ये आला दर्जे का तकवा हो जाता है। ये 3 दर्जात है और मोमिनीन इन्हीं 3 दर्जात में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात शिर्क से मुतनफिर है, बिदात से मुतनफिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अदना दर्जे का तो बना रखा है आपको। कोशिश कीजिए कि आप सेकंड क्लास को हासिल करें और फिर जज्बा रखिए, टारगेट बनाइए अपना कि हम फर्स्ट क्लास में जाएंगे और अपने आप को अल्लाह का पाबंद बनाएंगे। ये तकवा है, जिस दिन ये जज्बा पा लिया जाएगा तो आपके ये अमाल भी अच्छे हो जाएंगे, रोजा भी, नमाज भी, हज व ज़कात भी, और सबका पूरा पूरा फायदा आपको इस दुनिया में मिलने लगेगा जो सहाबा को मिला था। वही सहाबा जो गुर्बत की हालत में मुसाफिर बनकर मदीना आए थे और बाद में वो इतने मालदार हुए कि वो दौर तारीख में महफूज है कि लोग सोना लेके निकलते थे ज़कात देने के लिए, गलियों में घूमते थे और कोई लेने वाला नहीं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज
रहमुल्लाह के जमाने में लोग ज़कात लेके निकलते थे अपने घर से सोना बांटने के लिए, पूरे शहर में घूम आते थे और कोई लेने वाला नहीं मिलता था। हर शख्स यही कहता था कि भाई मैं खुद भी ज़कात निकाल रहा हूं, मैं कैसे ले सकता हूं, मैं तो इस्तिहाक ही नहीं रखता, हकदारी नहीं ज़कात का। वो खुशहाली आ गई। तो जब ये कौम तकवा के आला दर्जे पे पहुंचेगी तो फिर वही खुशहाली आएगी जो उस दौर में देखा गया। आज हमारे पास दौलतें हैं, दिल हमारा तंग है, हम छोटे दिल के आदमी हैं, हम ज़कात तक नहीं निकालते। ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है, रोजे को कब हक अदा नहीं करते। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि तकवा हमारी और आपकी जिंदगी में आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मामूल दर्जे की मुत्तकी से ऊपर कर दे, ये जज्बा दे दे कि हम आला दर्जे तरक्की करें। और फिर इसका फायदा क्या है? अल्लाह ने कुरान में जहां जहां जन्नतों का जिक्र फरमाया है, आप पढ़ते जाओ पूरे कुरान को, वहां पर यही आएगा कि जन्नत में जाने के लिए मुत्तकी होना शर्त है। इद्दलिल मुत्तकीन मफाजा, मुत्तकियों ही के लिए कामयाबी है। 30वें पारे में जहां जहां देखेंगे जन्नत का जिक्र आएगा तो ये शर्त आएगी कि मुत्तकी लोग ही जन्नत में जाएंगे, गैर मुत्तकी जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए जन्नत में जाने के लिए जो सलाहियत चाहिए वो तकवा चाहिए, वो चीज़ तो पैदा करना पड़ेगा। अगर आप ख्वाब देखते हो जन्नत में जाने की, अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दे और हमारे अंदर तकवा का जज्बा पैदा फरमा दे, बल्कि तकवा की सलाहियत पैदा फरमा, तकवा पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व